था। सिंपल पेज पे आ जाते हैं और ये कलर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ से मैं रेड कलर को सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जो मेरे पास प्लस का बटन आ रहा है जिसके इर्द गिर्द सारे कलर्स भरे हुए हैं, इस कलर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद आप ये देखिए कलर की डिफरेंट थीम्स मेरे सामने। वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। आज हमारी मोबाइल कैनवा कोर्स की क्लास नंबर 2 है। कल क्लास नंबर 1 में मैंने आपको कैनवा का फ्रंट पेज शो किया था और इसके कुछ डिज़ाइंस जो हैं वो आपको ओपन करके दिखाए थे और आपको साथ में ये भी कहा था कि आप लोग भी इन्हें देखिएगा और गूगल पर जाकर सर्च भी कीजिएगा और यूट्यूब पर भी इनके बारे में सर्चिंग कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। होपफुली आप सब लोगों ने इंशाल्लाह ताला ली होगी। आज मैं आप लोगों को क्लास नंबर 2 में मज़ीद इन्फॉर्मेशंस देने जा रही हूँ। जैसे कि ये देखें, ऊपर आपके पास एक सर्च बार शो हो रही है, एक साइड कैमरा है और दूसरे तरफ सर्च आइकन है। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास मेरा कीपैड ओपन हो जाता है। सिंपल वे में मैं यहाँ पर सर्च करूँगी फेसबुक पोस्ट। फेसबुक पोस्ट जो कि आप लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इस टाइम फेसबुक पर ही मुझे देख रहे हैं। फेसबुक पोस्ट को जैसे ही मैं सर्च करती हूँ तो नीचे मेरे पास बहुत से कीवर्ड्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। इनमें से जोन सी भी कैटेगरी मुझे चाहिए हो मैं उसको इजीली ओपन कर सकती हूँ। इवन के प्रोजेक्ट्स को भी मैं चेक कर सकती हूँ कि किस किस थीम में पहले मैंने काम कर लिया है। प्रोजेक्ट्स होते हैं जो काम पहले से आपने करके रखा हुआ हो। तो यहाँ पर मुझे फ़िलहाल चाहिए टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के ऑप्शन में मैं आने के बाद सी ऑल पर क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं सी ऑल पर क्लिक करूँगी तो फेसबुक पोस्ट से कनेक्टेड जितनी भी डिज़ाइनिंग कैनवा सजेस्ट कर रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसको आप सिंपली एडिट कर सकते हैं। मीन्स टू से आप इसके टेक्स्ट की जगह अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके फ्रेम्स और पिक्चर्स की जगह अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। इनके कलर्स ब्रांड की जगह आप लोग ब्रांड कलर्स की जगह आप लोग अपने ब्रांड कलर्स यूज़ कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो ये सारे के सारे एडिटेबल डिज़ाइन हैं। आप इन्हें किसी भी तरह से अकॉर्डिंग टू योर नीड आप लोग इन्हें एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये एक डिज़ाइन यहाँ से पिक कर लेती हूँ। इसे पिक करने के बाद मैं आपको अभी डिज़ाइन के अंदर जो है वो लेकर नहीं जाऊँगी। आप लोग ये नीचे देखिए, ये एक बार आ रही है। ठीक है, कल मैंने आपको टॉप बार बताई थी, आज मैं आपको ये नीचे वाली बार सिखाऊंगी। यहाँ पर आपको सबसे पहला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड पेज का। ऐड पेज पर आप जब क्लिक करते हैं तो कैनवा में आप मज़ीद पेजेस अपने डिज़ाइंस के लिए इजीली ऐड कर पाते हैं। आप जितने भी चाहें यहाँ से मैक्सिमम पेजेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड ये है कि आपने अगर डुप्लीकेट किसी डिज़ाइन का रेडी करना है तो आप उसका इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस डिज़ाइन को अपने को सेलेक्ट कर लेती हूँ। देखें, जैसे ही मैंने इस डिज़ाइन पे क्लिक किया है तो इसके इर्द गिर्द एक ब्लू बार शो हो गई है। इस ब्लू बार वाले डिज़ाइन को मैं अगर कॉपी करना चाहती हूँ तो ये डुप्लीकेट का जो ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये डिज़ाइन मेरे पास डुप्लीकेट बन के आ जाएगा। ठीक है, इसकी डुप्लीकेट, इसकी कॉपीज़ बनना मेरे पास स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, इसके बाद अगर ये कॉपीज़ मुझे नहीं चाहिए हैं तो मैं ये ऊपर आपको अंडू का बटन एक देखने को मिल रहा है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगी तो ये सारे जो मेरे पास यहाँ पे कॉपीज़ बनी थी वो सारी की सारी अंडू हो चुकी हैं आपके सामने। ठीक है, फिर से मैं यहाँ से आपको ऊपर से कोई पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी ये नीचे वाली बार आपके पास विजिबल हो सकेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने नीचे से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ पेज तो ये बार आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेट्स सपोज कि अगर मैं इस पेज को डिलीट करना चाहती हूँ और ये पेज मेरे पास सेलेक्टेड है तो मैं डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो वो डिज़ाइन ईजिली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मीन्स टू से आपसे कोई गलत डिज़ाइन बन गया है या आप डिलीट करना चाह रहे हैं किसी पेज को तो आप यहाँ से इजीली डिलीट कर सकते हैं। मैं फिर से अंडू का बटन प्रेस करती हूँ ताकि डिज़ाइन मेरे पास आ जाए। उसके बाद ये आपको नीचे कलर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं सेकंड पेज जो है इस पर क्लिक करती हूँ तो इसके इर्द गिर्द ब्लू बार आ चुकी है। इसका मतलब है कि ये पेज मेरे पास सेलेक्ट हो चुका है। इसमें अब मैं कलर्स ऐड कर सकती हूँ। कलर्स के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगी। क्लिक करते साथ ही मेरे पास कलर पैलेट ओपन हो जाएगी। कैनवा का सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इसमें एक फ़ोटो जो पहले से आपके पास यहाँ पर ये वाली जो डिज़ाइन हमारा है इसमें जितने भी कलर्स हैं कैनवा आपको उसकी कलर पैलेट भी
प्रोवाइड करेगा। आप इसकी कलर पैलेट में से कुछ चूज़ करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। ये देखिए जितने भी शेड्स हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखें आप लोग गूगल पे जाते हैं या फिर पिंटरेस्ट पे जाते हैं या फिर आप अपने इस डिज़ाइनिंग ऐप से बाहर कोई ऐसे कलर्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे लगे हैं, बहुत ही पसंद आए हैं, आप अपने किसी डिज़ाइन में उनको ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सिंपल वे में आप उस पिक्चर को अपने पास सेव कीजिए। अपनी गैलरी में जाके उस पिक्चर को इधर कैनवास पर लेकर आइए। जैसे कि ये डिज़ाइन को मैं कैनवास पर लेकर आई हूँ। इसको कैसे कैनवास पर गैलरी में से लेके आना है वो भी मैं आपको साथ ही बताती हूँ। लेकिन अगर आप वो डिज़ाइन यहाँ पर रख लेंगे तो इस कलर पैलेट में नीचे यहाँ पर उसी डिज़ाइन के सारे कलर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, सारे आपको डिज़ाइन जो हैं वो शो हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये कैनवा की सजेस्टेड कलर पैलेट है जिसमें के सॉलिड कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ सॉलिड कलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं लेकिन इनके मज़ीद टिंट्स आपको और कलर्स की वैरायटी आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि मैं सिंपली यहाँ से रेड कलर को चॉइस करती हूँ। चलें, ये इसके ऊपर नहीं मैंने करना था, मैंने सिंपल पेज के ऊपर करना था। सिंपल पेज पे आ जाते हैं और ये कलर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ से मैं रेड कलर को सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जो मेरे पास प्लस का बटन आ रहा है जिसके इर्द गिर्द सारे कलर्स भरे हुए हैं, इस कलर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद आप ये देखिए कलर की डिफरेंट थीम्स मेरे सामने ओपन हो गई है। ठीक है, इनमें से अब आप डार्कर शेड की तरफ जाना चाहते हैं या लाइटर शेड की तरफ जाना चाहते हैं, जिस भी तरफ जाना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इन कलर्स को क्या क्या कहते हैं हमारी डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज में वो मैं आपको आगे इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। अभी आप सिंपल वे में देख लीजिए। इसको डार्कर शेड में ले जाना चाहते हैं या लाइटर शेड में ले जाना चाहते हैं। मीन्स टू से एक रेड कलर को मैंने सेलेक्ट किया है और उसके कितने शेड जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। इनको हम अपनी लैंग्वेज में शेड्स नहीं कहते, लेकिन चलें यूँ कहते हैं। लेकिन चलें आपको मैं यहाँ से वैसे ही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी कि हर किसी को समझ आ जाए। प्रोफेशनली आप लोग बाद में इनको इनकी प्रोनाउंसिएशन आप लोग सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो क्या मतलब है कि इस रेड कलर में भी डिफरेंट आपको थीम्स जो हैं वो देखने को मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और अगर आप यहीं से डिफरेंट कलर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये नीचे जो आपको एक कलर बार, ये लंबी सी कलर बार नज़र आ रही है, इसके इधर वाइट, लेफ़्ट साइड में वाइट आपको एक नज़र आ रहा है स्पॉट सा, ठीक है, सर्कल सा। इसको अगर आप यहाँ पे लेके आते हैं, लेके जाते हैं तो ये भी आपको सेलेक्टेड कलर के डिफरेंट शेड्स जो हैं वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलते जाएंगे। ओके, एक चीज़ ये हो गई। अब ये इसके साथ जो पेंसिल सी बनी हुई है लेफ़्ट साइड में, ये वाली पेंसिल, ये होते हैं कलर पिकर्स। ठीक है, कैनवा में आप कलर पिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपको कैसे इनको यूज़ करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, सॉलिड कलर्स को आपने यूज़ कर लिया। आगे आ जाते हैं ग्रेडियंट का ऑप्शन। जैसे कि मैं रेड कलर को यहाँ से चूज़ करके लाई थी, दोबारा से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं यहाँ से, जैसे कि रेड कलर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, फिर मैं कलर बार में गई। अब मैं इस रेड कलर को ग्रेडियंट शेड में देखना चाह रही हूँ कि ये मेरा फेवरेट कलर है, इसे मैं ग्रेडियंट कलर्स में देखना चाह रही हूँ, तो वो यहाँ से मैं इजीली सेलेक्ट कर सकती हूँ। मुझे यही रेड कलर ग्रेडियंट्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रेडियंट को भी मैं कम ज़्यादा, ये देखिए, रंगों के साथ जैसे चाहूँ खेल सकती हूँ। ठीक है, इसको ग्रेडियंट शेप यहाँ से मिल जाएगी इजीली। ये नीचे 2 बार्स आपके पास शो हो रही हैं, यहाँ से भी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं कोई भी प्रोफेशनल वे अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल आपको एक सिंपल से आइडियाज़ दे रही हूँ। फिलहाल आप लोग इनको समझ लीजिए। ऊपर इस सर्कल से भी आप अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ये जो दरमियान में बार है सेकंड वाली, इससे भी आप अपने ग्रेडियंट को डिफरेंट लुक दे सकते हैं। और जो सबसे नीचे है इसमें भी आप लाइटर टू डार्कर और डार्कर टू लाइटर साइड आ सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इसको अब मैं दोबारा से क्रॉस करती हूँ। ये आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर मैं सेकंड पेज लेती हूँ। सेकंड पेज लेने के बाद फिर कलर के ऑप्शन पे आती हूँ। आपको मैंने बता दिए
आपके डिज़ाइन के पैलेट कलर्स, ये जो फर्स्ट में आ रहे हैं। सेकंड सॉलिड कलर्स, सॉलिड कलर्स में कितनी वैरायटी है और आप लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं उसका थोड़ा सा डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा ये हमारे पास बने बनाए ग्रेडियंट शेड्स हैं, आप लोग इजीली इनको भी अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि मैं इस कलर को चूज़ करती हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं, इसके भी डिफरेंट ग्रेडियंट लुक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप एक कलर को चॉइस करते हैं, लेकिन उसके अगर उसका ब्लैक शेड राइट में आ रहा है, आप उसको टॉप पर भी ले जा सकते हैं, कॉर्नर में भी ले जा सकते हैं, सेंटर में सर्कल भी बना सकते हैं, और हाफ कॉर्नर को कंप्लीटली आप नीचे तक इसको क्लियर फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये कुछ एक मैंने आपको बता दिया कि एम्प्टी पेज में कलर्स को ऐड करने का तरीका सही है, वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। अब ये जो ऑप्शन सामने आ रहा है नेक्स्ट, हमारे पास लेयर्स का ऑप्शन आपको बता रहा होता है कि आपके डिज़ाइन में कितने एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं ईजीली। कभी कभी ऐसे होता है कि हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं, एक एलिमेंट हमें पकड़ना होता है, हमें वो चाहिए होता है, तो उसको फिर हम उसके आगे कोई और एलिमेंट होता है, तो फिर हमें चाहिए होता है कि हम वो नीचे वाले एलिमेंट को टच करें, लेकिन उसको हम टच नहीं कर पाते क्योंकि उसके सामने फ्रंट पे हमने बहुत सा काम किया हुआ होता है, तो फिर हम इतना सारे डिज़ाइन को नहीं हिला पाते। इसलिए हम लेयर के ऑप्शन में चले जाते हैं, सिंपली जिस भी डिज़ाइन को हमने पकड़ना हो उस डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, वो डिज़ाइन हमारे कंट्रोल में आ जाता है और उसको हम जहाँ चाहें सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस शेडो को मैंने आपको करके दिखा दिया। लेयर्स का ऑप्शन क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है भाई मेरे पास नया, अब ये ओपन हो चुका है, लेकिन मैं आपको सिंपल वाली चीज़ें अभी बता रही थी। ये देखिए, ये जब आपने एक कलर बार मैंने आपको कलर्स तक बता दिया है, लेयर्स का भी बता दिया है, मोर का ऑप्शन आपको एक नीचे देखने को मिल रहा है। मोर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये कॉपी का ऑप्शन होता है। कॉपी का ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि ये एक शूज़ है, मैं शूज़ को कॉपी करूँगी, कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगी नेक्स्ट पेज पे। आफ्टर दैट मैं फिर से पेज को सेलेक्ट करती हूँ, मोर के ऑप्शन पे जाती हूँ, पेस्ट, ओ सॉरी इधर नहीं, नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको दिखाना था, नेक्स्ट पेज पे मैं जाती हूँ, मोर के ऑप्शन पर आती हूँ, पेस्ट का बटन जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये वाला शूज़ पीछे वाले डिज़ाइन में से उठ के ऑटोमेटिकली मुझे सेकंड वाले पेज पे देखने को मिल गया है। इसको हम क्या कहेंगे, सिंपली कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया डिज़ाइन में से किसी भी एलिमेंट को और मैं नेक्स्ट पेज पे ले गई पेस्ट कर से। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम काम कर रहे हैं भाई, तो हमें कोई पेज हाइड करना है, हमें उस पेज की अभी ज़रूरत नहीं है, तो ये हाइड पेज का ऑप्शन होता है, इससे हम पेज को इजीली हाइड कर सकते हैं। देखिए, अब वो ब्लैक पेज जो है वो मेरे पास हाइड हो चुका है, सही है। अब यहाँ से मैं अनहाइड करूँगी तो वो ब्लैक पेज मेरे पास, ये देखिए सरफेस पे मेरे मोबाइल पे दोबारा मुझे शो हो गया है। फिर मैं मोर के ऑप्शन पे जाके आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी, ये होते हैं नोट्स। नोट्स का मतलब होता है कि आपने कुछ नोट्स बनाए हों तो यहाँ पर लिखे हों, तो यहाँ से ही आप इजीली उठा के उसे अपने कैनवस के ऊपर रिटन फॉर्म में ले जा सकते हैं। ये जो लॉक का ऑप्शन होता है, लॉक का ऑप्शन इसलिए पेजेस को भी ये लॉक करता है, अदरवाइज़ जब हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो हम डिफरेंट एलिमेंट्स को भी लॉक करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज कि हमने एक ये एलिमेंट लिया, यहाँ से हमने सेलेक्ट मल्टीपल के ऑप्शन को क्लिक किया, ये और ये और ये और ये, इन सब को हम अब लेट्स सपोज के ग्रुप करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इन सब को ग्रुप कर देंगे। जब ग्रुप कर देंगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट जिन जिन को हमने सेलेक्ट किया था ये हमारे पास ग्रुप हो चुके हैं। और ये लॉक भी इसी ग्रुप की दूसरी फॉर्म होता है, वो भी मैं आपको और अनग्रुप करना चाहें तो आप यहाँ से ऊपर से इजीली इनको अनग्रुप कर सकते हैं। एक डिज़ाइन, एक एलिमेंट मैंने एक जगह पे लेट्स सपोज सेट कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि मेरे काम के दौरान ये बार बार हिले नहीं, तो मैं इसको यहाँ से लॉक कर दूँगी। ठीक है, ये एलिमेंट लॉक हो चुका है। अब इस पर अगर मैं क्लिक करके इसको इधर इधर, ये देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद जितना भी मैं इसे हिलाऊंगी ये लॉक हुआ है, ये हिल नहीं सकता। लॉक का मतलब ये होता है। इसके बाद
आ जाइए आप नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ। फिर मैं दोबारा जाती हूँ इसी डिज़ाइन के ऊपर। लॉक का ऑप्शन भी आपको पता चल गया, लॉक पोजीशन, सारी चीज़ें ये पता चल गई आपको इसी के साथ। और इसके बाद मोर के ऑप्शन में लॉक को वो दोबारा नहीं खोलेगा। मोर के ऑप्शन में डिज़ाइन पे अगर मैं जाऊँ तो तब मोर के ऑप्शन में हमें मज़ीद वैरायटीज़ देखने के लिए मिलेंगी। चलें जी, इसको लॉक किया है पूरे पेज को, तो इसको मैंने अब अनलॉक कर दिया है। अनलॉक करने के बाद यहाँ पे चलिए जी, ये वाला पेज जो है, ये बार जो है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। कॉपी पेस्ट, पेज को हाइड करना, नोट्स को लिखना, एलिमेंट को लॉक करना और लॉक पोजीशन को सेट करना, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से देख ली। ये नीचे वाली बार मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है कि आप लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। एनिमेशन का ऑप्शन रह गया है, चलिए मैं आपको एनिमेशन का भी साथ ही बताती जाती हूँ। अब ये वाला जो है ऑप्शन, इसको मैंने अब कर दिया अनलॉक। लॉक के ऊपर ही आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, अब एनिमेशन जो है मैं आपको बताने लगी थी। किसी एक, जब हम क्या कहते हैं, एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं ना, किसी एक एलिमेंट के ऊपर, उसके बाद हमारे पास एक नई बार ओपन हो जाती है। ठीक है, जब हम एक पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक शॉर्ट बार ओपन होती है, ये जो आपको देखने को मिल रही है, जो अभी मैंने आपको समझाई है। मोर के ऑप्शन पे जाते हैं, कुछ ऑप्शंस इसमें से ओपन होती हैं। लेकिन जब हम किसी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर हमें नीचे देखने के लिए डिफरेंट बार नज़र आती है। अब ये जो बार है, ये भी पूरी एक साइंस है। ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला कल के सेशन में सारी चीज़ें ये वाली समझाऊंगी, क्योंकि जितना शॉर्ट हो सके उतना ही बेहतर है। इसके बाद ये कल इस बार की हम डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट ये जो प्लस का बटन आ रहा है, जब हम प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप ये देखिए कि इसमें भी बहुत ज़्यादा सारे ऑप्शंस हैं और ये सारे ऑप्शंस भी यूज़ होते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीक़ों के साथ। ठीक है, ये ऊपर आपको ये जो एक कुछ मेन्यू सा नज़र आ रहा है, इसको जब आप ओपन करते हैं तो ये भी एक अलग दुनिया है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर आज आप लोगों ने इस क्लास में क्या सीखा है? आप लोगों ने सीखा है एक ब्लैंक पेज को लेना। एक आपने क्या सीखा है आज? ब्लैंक पेज को लेना और ब्लैंक पेज के साथ ये जो नीचे वाली बार है, सारी मैंने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। कलर्स आप एक खाली पेज के अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं और उसमें कितनी कितनी वैरायटी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग इसमें ग्रेडियंट्स डाल सकते हैं, सॉलिड कलर्स डाल सकते हैं। अगर आपकी अपनी कोई कलर पैलेट है या कोई डिज़ाइन है, उसके कलर्स को भी आप इस बार में इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया, इन सारे कलर्स को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक कलर लेकर उस कलर की भी डिफरेंट वैरायटीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उस कलर को ग्रेडियंट भी लुक आप लोग दे सकते हैं ईजीली। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने सिखाई। आफ्टर दैट लेयर्स, मोड के ऑप्शन में। और अब कल मैं आपको बताऊंगी, जब आप एक डिज़ाइन पेज को क्लिक कर देते होते हैं उसके बाद आपके पास क्या क्या चीज़ें ओपन होती हैं। एक डिज़ाइन को, पेज को क्लिक करेंगे तो क्या क्या ओपन होता है। एक खाली एलिमेंट को ओपन करेंगे, फिर से नीचे की ये बार आपकी चेंज हो जाएगी और आपको और वैरायटी देखने को मिल जाएगी, जिससे आप अपने डिज़ाइन को डिफरेंट वेरिएशंस दे सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट में आपको ये प्लस का जो बटन है, इसको प्रेस करने के बाद एक नया मेन्यू आपके पास ओपन हो जाता है। ये मेन्यू भी आपके बहुत काम का है। तो ये सारी चीज़ें अब इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्लास बाय क्लास मैं आपको सारा कुछ सिखाती जाऊंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग ज़रूर इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, गौर कीजिएगा इन एलिमेंट्स को, इन कलर्स को, और ख़ाली पेज में कलर ऐड करना आप लोग सीखिएगा और अपने कलर्स जो है स्कीम वो बना के कमेंट्स में पेस्ट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर देखूंगी। इसी के साथ आज क्लास को हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।